हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5। इसका मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स बता देती हूँ, इसके जो आपको रिवाइज करने हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बच्चे आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ये जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे रॉबर्ट हुक, जो नाम आपको नज़र आ रहा है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, ये पहले इंसान थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कोशिका को छोटे कमरे की तरह बताया था कि ये जो दिखाई देती है। फिर आप देखेंगे सूक्ष्मदर्शी और कोशिका का चित्र। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है बच्चों, आप इसे रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ खास नहीं आपको मिलेगा। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कुछ जो है चित्र आपको दिखाए गए, आपको नहीं बनाने हैं, बस देख लीजिए कि कोशिका जो है मानव शरीर में किस तरीके की दिखाई देती हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है श्रम विभाजन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। श्रम विभाजन जो होता है, जिसके तहत जो है हर एक कोशिका का जो है कार्य निर्धारित होता है कि कौन सी कोशिका क्या करेगी। इससे आपका दिल जो है वो ब्लड को पंप करता है, ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो है हमारे अलग अलग कोशिकांग करते हैं, जैसे किडनी जो है अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, हृदय जो है हमारा जो है ब्लड को जो है बार बार शरीर में जो है शुद्ध करके भेजता रहता है। इसके बाद जो है बच्चे, ये आप सवाल देखेंगे आपसे हो जाएंगे। कोशिका किससे बनी होती है, तो कोशिका देखो बच्चे 3 चीज़ों से बनी होती है। एक प्लाज्मा झिल्ली से, दूसरा केंद्रक से, तीसरा कोशिका तरफ से। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, प्लाज्मा झिल्ली और तथा कोशिका झिल्ली दोनों एक ही होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से बस एक ही वजह से अलग होती है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली को जो है हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये डिसाइड करती है कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। ये कार्य इसी का ही होता है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे आगे आएंगे। आगे आने के बाद जो है बच्चों, आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से देखेंगे, पराशरण के बारे में पढ़ेंगे। पराशरण एक क्या होता है, एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जो है प्लाज्मा झिल्ली से जो है जल की गति का निर्धारण होता है। ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आता है। इसके बाद में बच्चों आप 3 जो है टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अल्पराशरण दाबी क्या होता है, जिसमें आपकी सूखी हुई किशमिश के अंदर पानी जाता है तो फूल जाती है, वही प्रक्रिया होती है। फिर दूसरा यहाँ पे जो है आप संप्राश्मिक विलयन के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़िए, सब किशमिश के ऊपर ही आधारित है। और एक जो है आपका लास्ट जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, अति पराशरणी दाब। इसके बाद में जो है आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो है आप यहाँ पे सीधे जो है कोशिका भित्ति पे आ सकते हैं। कोशिका भित्ति की जो होता है किसी भी पेड़ को जो है एक आकार देती है, ठीक है। और ये सेलुलोज से बनी होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेलुलोज से बनी होती है। और इसमें जो है आपका पराशरण का जो है पानी की हानि भी होना तय है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम केंद्रक के बारे में जानेंगे। केंद्रक जो है किसी भी जो है, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पादप कोशिका हो, सबको जो है एक आइडेंटिटी यानी एक जो है उसकी पहचान दिलाता है। इसमें डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बहुत कुछ होता है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। एक आपको जो है बच्चे, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहाँ पे आप जब देखेंगे इसको फोकस करके, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो आप यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट देख रहे हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी 3 बेस्ट 3 याद कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं बहुत पुराने ज़माने में जो होते थे, और यूकैरियोटिक जो आज के ज़माने में, जिनके पास अच्छा शरीर है, अच्छी सारी कोशिकाएँ हैं जिनका कार्य करती हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत छोटे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। इनमें जो है केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता। इनमें केंद्रक स्पष्ट यानी क्लियर होते हैं। इसमें क्रोमोसोम 1 होता है, इसमें 1 से अधिक होते हैं। इसमें जो है कोशिका झिल्ली नहीं होती है, इसमें होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका अंगक जो है, सबसे पहले कोशिका अंगक अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में बात करेंगे। अंतर्द्रव्यीय जालिका जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक रेर होता है, एक सैर होता है। रेर का मतलब होता है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, सैर का मतलब होता है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। जो है ये है बच्चे, ये जो सेल है ये प्रोटीन बनाती है, और ये जो है हमारा ये बसा वगैरह का ये जो सेल है बच्चे, ये यहाँ पे आपको डायग्राम अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें देखिए ये जो है ये चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, जिसमें बसा का जो है स्टोरेज होता है। ये जो है आपकी खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका जो क्या है प्रोटीन बनाती है। इनकी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है। अब इस डायग्राम बड़े ध्यान से देखिए, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो गोल्जी उपकरण है, ठीक है, और ये जो है आपकी ये माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं बच्चों इसे। और ये जो है ये गोल सा जो है लाइसोसोम नज़र आ रहा है। इन तीनों के बारे में जस्ट अभी बात करने वाले हैं। प्लाज्मा झिल्ली देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको बस इतने ही चीज़ें दिखानी है, इसमें सब कुछ नहीं दिखाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो बताया है आपको इस पैराग्राफ में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब लाइसोसोम गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गोल्जी उपकरण क्या होते हैं, एक तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, ये कुंडलिका की तरह नज़र आते हैं, कुंडिका की तरह दिखाई देते हैं। इसके बाद जो है इनका कार्य क्या होता है, तो कार्य आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा।
ये क्या करते हैं, गोल्जी उपकरण जो है शक्कर से जटिल शक्कर बनाते हैं और ये लाइसोजोम को भी बनाते हैं। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम लाइसोजोम पढ़ेंगे। लाइसोजोम जो होते हैं बच्चों, ये अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, जो भी खराब चीज़ें, जो भी कोशिका मर जाती हैं वो इन्हें एंजाइम से जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जो है पचा लेते हैं। इसलिए जो है बच्चों इन्हें आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इन्हें जो है आत्मघाती थैली कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है 1 नंबर, आत्मघाती थैली किसे कहते हो, क्यों कहते हैं। इसके बाद में जो है आप आगे टॉपिक पे आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को जो हम बिजली घर कहते हैं, क्योंकि पूरे जो है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है एटीपी के माध्यम से। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोजन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद जो है एक और इसका इंपॉर्टेंट बात ये है, खास बात ये है कि इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। ऐसा जो है प्लास्टिड भी कर सकते हैं। ये 2 ही जो है हमारे कोशिका अंगक हैं, प्लास्टिड और जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिनमें खुद का प्रोटीन और राइबोसोम होता है, डीएनए होता है। इसके बाद देखिए प्लास्टिड जो है बच्चे 2 तरीके के होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो जिनमें रंग होता है, ल्यूकोप्लास्ट वो होते हैं जिनमें रंग नहीं होता है। इसके बाद में यहाँ पे ये लिखा हुआ है बच्चों, ये कि प्लास्टिड में जो है डीएनए और राइबोसोम उनका खुद का होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे रसधानियाँ के बारे में। रसधानियाँ क्या होती हैं, तो रसधानियाँ के बारे में देखिए, ये पदार्थों को, ये थैलियाँ होती हैं, पदार्थों को जो संग्राहक करने के काम करती हैं। ये जो है बहुत बड़ी होती हैं पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी होती हैं। और इनका जो है मुख्य कार्य आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अम्ल शर्करा विभिन्न कार्बनिक कुछ प्रोटीनों को जो है उनका जो है स्टोरेज करती हैं, यानी उनको, और ये अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी इनका मुख्य रोल होता है। इसके बाद में इस चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन।